तो अगर आपने नेचर ऑफ द रूट का क्वेश्चन नहीं पढ़ा और 10th का बोर्ड का पेपर देने ऐसे ही चले गए तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे और सीख जाएंगे नेचर ऑफ द रूट। इसका क्वेश्चन मेरी 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझ जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। देखिए आपके सामने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, एक ये लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल। सबसे पहले समझते हैं रूट क्या होता है। रूट, ठीक, तो इस इक्वेशन को जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं और लास्ट में जो आंसर निकल के आता है x इक्वल टू -5 और दूसरा भी आंसर निकल के आया x इक्वल टू -5। साथ ही साथ दूसरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ये लिखी है आपके सामने। इसका जो रूट निकल के आया है, ये जो निकल के आया है एक आंसर x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, ठीक। इसको कहते हैं, जो लास्ट में आंसर आता है सॉल्व करने पर, उसको कहते हैं रूट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पावर 2 है तो उसके हमेशा कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। ये अल्फा होता है और ये बीटा, 2 आंसर आते हैं, ठीक। तो दोनों आंसर के जो रूट है इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। आंसर को ही क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो कौन सी इक्वेशन को बिना सॉल्व किए रूट कैसे? देखिए इस इक्वेशन के रूट दोनों इक्वल आए हैं, एक्स इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -5। लेकिन ये दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट कैसे आए हैं? अलग अलग आए हैं दोनों रूट। एक की वैल्यू है -3, एक की वैल्यू है -2। तो क्वेश्चन क्या होता है? नेचर फाइंड नेचर, यही होता है नेचर ऑफ द रूट, कि बिना सॉल्व किए, बिना एक्स की वैल्यू निकाले, बिना ये प्रोसेस किए आप बता दीजिए सवाल को देखकर ही कि इसके जो आंसर आने वाले हैं, इसके जो रूट आने वाले हैं, वो दोनों सेम वैल्यू रहेगी या दोनों अलग वैल्यू रहेगी। रूट क्या आएंगे ये आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन रूट सेम आएंगे या फिर रूट अनइक्वल आएंगे ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ जाइएगा। चलिए आगे करते हैं अब हम लोग। जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ जो गिनती लिखी रहेगी वो होगी ए, एक्स के साथ जो लिखी रहेगी बी, और एक होगा क्या? उसके अंदर कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर भी है, ये लिखा है ये, और ये कांस्टेंट टर्म। यही पैटर्न रहता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब एक चीज है, फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है क्रिम, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करिएगा, NANT, डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी ही हमको हर चीज की इंफॉर्मेशन बताता है कि हमारा जो रूट का नेचर है वो दोनों रूट सेम आएंगे या दोनों रूट अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC, ये है डी निकालने का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा। अब डी, बी कहाँ से मिलेगा? ये एक्स के साथ जो लिखा रहेगा वो बी होगा, और ए कहाँ से मिलेगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गिनती लिखी रहेगी वो ए होती है, और अकेली जो गिनती लिखी होती है कांस्टेंट टर्म, वो क्या होता है? सी। लेकिन ये सारी वैल्यू ABC साइन के साथ लिया जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे हम लोग माइनस निशान के साथ रखते। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक। अगले 2 क्वेश्चन में हम लोग सीख जाएंगे पूरा डिटेल में। तो आइए डी, चलिए डी की कोई वैल्यू निकाल लिया। डी की वैल्यू आई। अब डी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आई, मतलब 1 2 3 4 5, डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ सकती है, डी की वैल्यू 0 आ सकती है, और डी की वैल्यू 0 से कम आ सकती है। यही तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा क्या आएगा? या तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी, डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाएगी, या तो डी की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आई तो क्या कह देंगे? रूट आर रियल, मतलब ये कोई गिनती है ना रियल में। रूट आर रियल एंड अनइक्वल, रूट आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट आर रियल तो होगा ही, रूट आर रियल एंड इक्वल, रूट आर रियल एंड इक्वल। और डी लेस देन 0 है तो लेस देन, तो खाली लिख देंगे क्या? रूट आर इमेजिनरी। ये बहुत से कम केस में आपको मिलेगा, रूट आर इमेजिनरी। अच्छा एक चीज और, अनइक्वल को हम लोग डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट, अनइक्वल कहा जाए या डिस्टिंक्ट कहा जाए, बात एक ही है। अब ये इक्वेशन का आप डी निकाल के देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। इस इक्वेशन का जो डी आप निकालिएगा, ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू है 10, और सी की वैल्यू कितनी है? 25। इसका डी निकालिए आप लोग।
डी देखिएगा, डी इक्वल टू 0 आएगा, 100% गारंटी है। और इसका डी क्या आएगा बिना सॉल्व किए, अगर डी 0 आ गया तो क्या बता देंगे, जो इसके रूट होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग निकालिएगा डी की वैल्यू देखिएगा ग्रेटर देन 0 आएगी, बोल दीजिएगा इस इक्वेशन के रूट जो आएंगे, इस इक्वेशन के रूट जो आएंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो आइए इसी श्रेणी में एक नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो समझ में आ रही है, मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बोर्ड आते आते आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। सारे क्वेश्चन को फॉलो करते रहें। पिछले साल भी हमने बताया था, एक दिन पहले बताया था कि 5 में से लॉन्ग में 3 क्वेश्चन, जो 5 बताया गया था जिसमें से 3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। फाइंड द वैल्यू इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आर इक्वल, पहले ही बता दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस तरह का क्वेश्चन देखिए 2025 में भी आ चुका है, तो एकदम अभी चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 100% गारंटी एक नया क्वेश्चन मिलेगा, चाहे एमसीक्यू में मिले, चाहे 4 नंबर मिले, चाहे 2 नंबर में मिले। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, पहले लिख देते हैं, उसके रूट इक्वल है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो क्या है, ए की वैल्यू, ए कितना हो गया पी, बी कितना हो गया, एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है, एक्स के साथ ये पूरा लिखा है ना, ये हो गई बी की वैल्यू निशान के साथ 2√5 पी, और सी क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म 15। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया है, रूट आर इक्वल। क्या दिया है, आर इक्वल। इस जो इक्वेशन है इसके रूट इक्वल हैं, इसका मतलब इसने पहले ही बता दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोल दिया है रूट आर इक्वल, इसका मतलब इसके डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आएगी। ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया है पहले ही। तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन मिल जाए, रूट आर इक्वल, रियल कहे या ना कहे, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, इक्वल कह दिया इसका मतलब डी इक्वल टू 0 गिवन है। यही सारा कुछ हमारी हेल्प करेगा वैल्यू निकालने में पी की। तो बी की वैल्यू ये पूरी रख दिया जाए, बी की जगह पे -2√5 पी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है पी, और सी की वैल्यू कितनी है 15, इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का हो जाएगा 5, और पी स्क्वायर माइनस 15 4 जा 60 पी इक्वल टू 0। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 20 पी स्क्वायर और माइनस 60 पी इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 20 पी कॉमन है, ले ले कॉमन, तो बचा क्या p माइनस 60 यहाँ रहेगा। ठीक, p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 20 p इक्वल टू 0, मतलब ये एक ब्रैकेट में ये हो गया तो इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 0, 20 इधर चला जाएगा तो 0/20 मतलब 0, और p इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो p इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता कि अगर 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा। 0 रख देंगे अगर यहाँ पे पुट कर दिए तो टर्म ही गायब हो जाएगा, 0x² मतलब 0 खत्म, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा, ये वैल्यू लिया जाएगा। p इक्वल टू कितना आ गया 3। तो देखिए किस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो कमेंट में लिख दें यस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, डिटरमाइन द, आप लोग खुद से ही करेंगे, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट है, मतलब क्या निकलना है। सो अगर सो इफ सो ऐसा है, देन फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहले इसके चेक करना है कि क्या रूट रियल है कि नहीं है, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, लेकिन रियल है तो डी की वैल्यू चाहे इक्वल टू 0 आ सकती है, और डी की वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटर देन 0 हो सकती है, तभी रियल रूट आते हैं।
तो इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 9x² + 7x - 2। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं हम आप लोग को। इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब ax² + bx + c से कंपेयर किया जाएगा तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 9, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब क्या फाइंड करते हैं, रूट का नेचर निकालने के लिए डी डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है फॉर्मूला। अभी देखिए कहीं नहीं बोला है कि इसके रूट रियल हैं या इमेजिनरी हैं या अनइक्वल हैं या इक्वल हैं, तो हम पहले नहीं लिख सकते डी = 0। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि रूट इसके रियल है तभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था डी = 0। अभी चेक करना है कि डी की वैल्यू तो निकाल के देखना है क्या रियल आ रहा है, इसलिए डी का फॉर्मूला लिखते हैं b² - 4ac। पिछले क्वेश्चन में फिर से एक बार बता रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में डी = 0 इसलिए लिखा था क्योंकि वहां पे दिया था इस इक्वेशन के रूट रियल हैं, लेकिन अभी ऐसा कर रहा है डिटरमाइन, चेक करिए चेक करिए। तो डी की वैल्यू तो अभी पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। तो आगे आप लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर, अगर डी की वैल्यू > 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 से ज़्यादा 1 आ जाए या 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1 से ज़्यादा हो, 0 ज़्यादा हो, तो वो डी के रूट क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 आ जाए तब भी रियल तो रहेगा ही। अगर ऐसा है तो रूट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है चलिए शॉर्ट में बता देते हैं, x1 और 2 दो रूट, सीधे सिंपल -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a और b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर आप लोग निकालेंगे, वही पुट कर सकते हैं। ठीक, तो ये a b c क्या है, सेम चीज़, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू ये, यहाँ पर पुट कर देंगे और आपको दो रूट मिल जाएंगे x1। जब आगे बढ़ेंगे तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, अपना आंसर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।